राम राम जी, सारा है। मैं आपका साथी आर के। बात करेंगे ग्रुप डी भर्ती के बारे में। खेल कोटे के लिए विशेष जानकारी रहेगी। नया ऑर्डर जारी कर दिया है एक 497 के रिगार्डिंग। जो बार बार आप कमेंट करते थे कि 497 का क्या रहेगा क्या रहेगा। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज थे लगातार। और आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो है इंस्टाग्राम अकाउंट आर के न्यूज अपडेट के नाम से, वहां पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फॉलो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 497 के लिए जो ऑर्डर जारी हुआ उसमें क्या कुछ कहा गया है। साथ में जो है सेकंड और थर्ड लिस्ट की ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे क्या रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था भाई, 497 के लिए बहुत जल्द ऑर्डर आने वाला है। ठीक है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। आप बार बार कमेंट करो, कॉल करो, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ा इंतजार करना ही करना पड़ेगा। पहले बताया था। तो ये ऑर्डर जारी हो चुका 497 के लिए। क्या कुछ इसके रिगार्डिंग कहा गया है। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 फॉर ग्रुप डी इंक्लूडिंग 497 वेरियस कैटेगरी कैंडिडेट 491 ESM प्लस 5 PH और 1 SC। द रिकमेंडेड कैंडिडेट वर issued provisional appointment letter and were offered to join the government service on group D post subject to the condition of document verification ESM certificate for ESM category candidate which is required to be verified by the Sainik and Ardsenic Welfare Department Haryana as per the verification report received from divisional commissioner। डिविजनल कमिश्नर की रिपोर्ट और ऑफिस पंचकुला रिपोर्ट 17 कैंडिडेट हैव बीन फाउंड ऑफ PH एंड ESM कैटेगरी एंड रिमेनिंग 480 कैंडिडेट हैव बीन फाउंड। 480 जो है वो किसमें पाए गए हैं, ESP कोटा के पाए गए। ठीक है, 497 में बताएं जो 17 कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट जो हैं PH के और ESM के हैं। बाकी 480 किसके हैं, ESP कैटेगरी के हैं 497 में। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के नहीं है, वो किसके हैं, जो ESP के हैं, ESP के हैं 497 इनती गिल ESM की सीटा का नाश कर दिया। ठीक है, 497 आगे के है, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। हाउएवर 7 कैंडिडेटों के बारे में भाई कोर्ट केस हुआ था एक। ठीक है, चंद्रावती वाला, उसके बारे में मैंने आपको वीडियो डालकर बता दिया था भाई। इनकी 7 की सैलरी देने की तैयारी कर दी है। ठीक है, क्यों, कोर्ट केस की वजह से, और उन पर भी अंडरटेकिंग ले ही गई है। Therefore, in view of the order of Honorable High Court in various right petition has been decided that the salary of remaining 490 कैंडिडेट को भी सैलरी दी जाओगी, साथ में की ले जाओगी, अंडरटेकिंग ले जाओगी। ठीक है, may also be released being similar situated person as in CWP केस था जो चंद्रावती वाला। जिस तरीके से 7 कैंडिडेट को दी गई थी उसी तरीके से 490 कैंडिडेट को भी सैलरी दी जाओगी, यानी 497 कैंडिडेट को सैलरी देने की तैयारी है। आगे क्या कह दिया, नाउ इट हैज बीन फर्दर डिसाइड, अब दोबारा से ये भी डिसाइड किया जा चुका है, रिलीज सैलरी टू बी अबव साइड 490 कैंडिडेट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इन केस इट हैज बीन फाउंड बाय द HSSC subsequently that these candidate do not qualify in their respective category। अगर ये 480 कैंडिडेट जो है, ठीक है, 497 है वैसे 480 कैंडिडेट ESP के हैं, देन रिकवरी शैल बी मेड फ्रॉम these 490 candidates apart from the action of the termination of their service as per law। तो कानून के अनुसार जो है टर्मिनेशन भी किया जा सकता है, नौकरी से हटाए जाते हैं अगर रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, यानी इसकी कैटेगरी में ये क्वालिफाई नहीं पाए जाते। ठीक है, यानी नंबर इक्वल नहीं है। ठीक है, कट ऑफ का बराबर नंबर नहीं है। तो while releasing the salary of this employee in the term of this order the drawing and distribution authority may raise the demand। तो जो जिस अथॉरिटी ने सैलरी देनी है, यानी कमिश्नरिया ने जो सैलरी देनी है, वो बजट की डिमांड कर सकते हैं। यह बात इन्होंने नीचे लिख रखी है। तो इस ऑर्डर में क्या है, HSSC, ठीक है, HSSC भी खुद चेक करेगी कि कितने कैंडिडेट जो है कट ऑफ से नीचे हैं, कितने कट ऑफ से ऊपर है। ठीक है, तो उस हिसाब से HSSC को भी अथॉरिटी है इनको जो है क्या करने की, टर्मिनेट करने की। ठीक है, क्यों, HRD लेटर जारी कर देगा, HSSC सिर्फ क्या कर देगा, HRD को रिकमेंड कर देगा भाई इतने कैंडिडेट आपके कट ऑफ तक कम नंबर वाले जो हैं वो एलिजिबल ही नहीं है। तो सैलरी आपको सभी को मिल जाएगी, लेकिन वही बात है, कंडीशनें रहेंगी। कंडीशनें क्या रहेंगी, एक तो टर्मिनेशन वाली दिक्कत रहेगी, एक जो है अगर वैलिड ग्रेडेशन नहीं पाएगी जिसकी इनमें से, उनकी भी जो है रिकवरी हो सकती है। जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको अंडरटेकिंग के बेस पे ही दी जाएगी। अच्छा, 480 की लिस्ट या देख सको हो। ठीक है, यह लिस्ट है इसकी, जो भी कैंडिडेट है, लिस्ट आपने टेलीग्राम ग्रुप
वो मिल जाएगी। आरके न्यूज अपडेट के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। सारे खेल कोटे के कैंडिडेट आरके न्यूज अपडेट को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पर जितनी भी हर रोज की न्यूज होती है वो सारे अपडेट करी जाती हैं, ठीक है। तो सभी जरूर ज्वाइन कर लेना। ये 400 आपकी 90 की लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। 7 कैंडिडेट की क्यों नहीं आई इसमें? 7 कैंडिडेट की इसलिए नहीं आई क्योंकि केस उन्होंने कर रखा था, उनका केस के साथ क्लोजिंग थी। अब बात कर लेते हैं सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट की बात अगर करें तो 266 कैंडिडेट हैं, इसमें से ही 70 कैंडिडेट 497 वाली लिस्ट के हैं, ठीक है। अच्छे से पता आपको। थर्ड लिस्ट की बात करूं, थर्ड लिस्ट में आप सभी को पता है 66 कैंडिडेट है, ठीक है। तो इन दोनों की, ठीक है, जैसे ये ऑर्डर आया ना, इसी तरीके से एक और ऑर्डर आएगा, ठीक है। मैं क्लियर बता देता हूं आपको, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना चाहिए। और अगर पेशेंस नहीं रख सकते, ठीक है, तो सेकंड लिस्ट वाले बच्चे चाहे थर्ड लिस्ट वाले बच्चे हों, ठीक है, अपनी 3 या 4 कैंडिडेट की एक कमेटी बना लो और अधिकारियों से लगातार मिलो, ठीक है। अगर पेशेंस नहीं रखा जा सकता, तरीका भी बता देता हूं आपको। अगर पेशेंस नहीं रख सकते, भाई HRD के लेटर कब निकाल लगा, HSSC कब लिस्ट भेजेगा, अगर इन चीजों का अपने पर इंतजार नहीं होता, ठीक है, तो आप जो है सेकंड थर्ड लिस्ट वाले बच्चे हो या सेकंड लिस्ट वाले अकेले या दोनों ही मिल जाए, मैं तो यही कहूंगा। तो अपना 3-4 कैंडिडेट सभी ग्रुप के में से 3 या 4 कैंडिडेट को सिलेक्ट करो, ठीक है। खर्चा देखो आपको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अपना अधिकारियों से मिल लेंगे लगातार, HRD में भी, HSSC में भी और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी, ठीक है। इस पे कदम आप उठा सकते हो अगर आपसे पेशेंस नहीं हो रहा है। बाकी 497 में से 70 कैंडिडेट रिपीट थे यहाँ पे, ठीक है। बाकी कैंडिडेट लगभग कैश को 196 कैंडिडेट नए हैं, क्योंकि 70 कैंडिडेट तो रिपीट है 497 वाले में से। 66 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो वैलिड हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी वैलिड हो गया आ चुकी है, उनका डाटा लगभग HSSC के पास है सबका, ठीक है। वो HSSC से HRD में जाना है। HRD में जाने के बाद आपके पोर्टल के रिगार्डिंग तो जो है पोर्टल खोलने के लिए तो लिख दिया जाएगा HKCL को, ठीक है। और पोर्टल तो HKCL को लिख दिया जाएगा, वो पोर्टल खोल देगा, जैसे 365 के बारे में लिख रखा है, ठीक है। इसी तरीके से सैलरी के लिए आपको जो कमिश्नरी, जो जिस भी कमिश्नरी में आपकी ज्वाइनिंग थी उनमें लिख दिया जाएगा भाई इनको सैलरी दे दो, ठीक है। बाकी 66 तो यहाँ से निकल ही गए, जो 70 कैंडिडेट जो रिपीट है वो तो इस लिस्ट में आ ही गए हैं, ठीक है। बाकी जो 196 कैंडिडेट और 66 कैंडिडेट यहाँ पर जो बच गई, इनमें से जो वैलिड है, ठीक है, तो उनकी लिस्ट HRD में जाने के बाद पोर्टल का सिस्टम भी होगा और ये सिस्टम भी होगा। 497 वालों को भी जल्द ही HKCL के लिए लिख दिया जाएगा। इनमें से भी जो वैलिड है उनको जो है डिपार्टमेंट देने का काम कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। सेकंड थर्ड वालों के लिए एक ही बात कहूंगा, अगर ज्वाइनिंग की आपको ज्यादा ही जल्दी है और होनी भी चाहिए भाई, ठीक है, टाइम बहुत हो चुका है, 10 अगस्त को लिस्ट लगी थी ये तो टाइम बहुत हो चुका है। 2-3 कैंडिडेट या 3-4 कैंडिडेट आपने सिलेक्ट करो, वो जो लगातार, एक तो बात करने का तरीका होना चाहिए, बात करने का लहजा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अच्छे से बात करें अधिकारियों से कि हमारा सर ऐसे ऐसे है, आपने लिस्ट जारी कर दी थी, हमारी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कब होगी, क्या कारण है, क्यों नहीं हो रही है, कितना टाइम और लगेगा, मैक्सिमम कितना लगेगा, मिनिमम कितना लगेगा, ठीक है। तो इस पे जो है चर्चा कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइनिंग ही जल्दी चाहिए तो। नहीं तो HSSC HRD को लिस्ट भेजेगी, HRD जो है लेटर जारी करेगा, उसके बाद आगे की ज्वाइनिंग की प्रोसेस होंगी। पोर्टल खुलेगा, पोर्टल के हिसाब से ही आपको सीधी डिपार्टमेंट में ही ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। आपको किसी प्रकार की कमिश्नरी पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे डिपार्टमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। सभी आरके न्यूज अपडेट टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। आपकी क्या राय है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।